अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने संसद को बताया कि 2009 से अब तक 15,000 से अधिक भारतीय प्रवासियों को संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर निकाला जा चुका है। भारत में अवैध आप्रवासन से हॉटस्पॉट राज्य हैं गुजरात, पंजाब और हरियाणा। ऐसे प्रवासी संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचने के लिए ज़्यादातर डंकी रूट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लैटिन अमेरिकन देशों से होकर गुजरता है। इक्वाडोर, बोलिविया, गुआना जैसे देशों में भारतीय नागरिकों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा है। ब्राज़ील और वेनेजुएला में भारतीयों को आसानी से पर्यटक वीज़ा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त एक प्रवासी की विकसित देशों में अवैध यात्रा अक्सर मानव तस्करी नेटवर्क द्वारा ही निर्धारित होती है। इसमें उनके एजेंट शामिल होते हैं। इस अवैध प्रवास के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं? बेहतर अवसर पहला आता है। भारत में पर्याप्त रोजगार और आर्थिक संभावनाओं की कमी जैसे कई कारक मौजूद हैं जो व्यक्तियों को संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश में बेहतर रोजगार की संभावनाएं खोजने के लिए बाध्य करता है। दूसरा है सीमित वैध माध्यम। धीमी और अनिश्चित वीजा प्रक्रिया लोगों को अवैध माध्यम अपनाने के लिए मजबूर करती है, क्योंकि क्या होता है कि समय से वीज़ा नहीं मिल पाता है और उसके जो टाइम होता है बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण बहुत टाइम जाता है वीज़ा मिलने में। सफलता की संस्कृति। कुछ समुदाय जैसे गुजरात में पटेल सामाजिक दबाव के कारण पारिवारिक ज़मीन बेचने और ऋण लेकर प्रवास करने को मजबूर होते हैं। इस तरह के प्रवास से उत्पन्न होने वाले परिणाम की क्या क्या इसके रिजल्ट आते हैं? प्रवासियों को डकैती, हमले और जहाँ तक कि महिला प्रवासियों को बलात्कार का भी खतरा होता है। साथ ही ऐसे अपराधियों की अक्सर रिपोर्टिंग नहीं की जाती है। सफलतापूर्वक अमेरिका पहुँचने की यात्रा 8 से 10 दिन लगते हैं। इस दौरान जो भी लोग जाते हैं उनकी मृत्यु होने पर उनके शव को घर पर नहीं भेजा जाता है। अवैध तरीके से विकसित देश जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या के कारण मानव तस्करी का नेटवर्क फल फूल रहा है। एजेंट और मानव तस्कर अत्यधिक शुल्क लेते हैं और नौकरियां वैध प्रवासी दर्जा का दिलाने का वादा करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। इस अवैध प्रवासन को रोकने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं? ओवरसीज मोबिलिटी बिल 2024 को पारित करना चाहिए ताकि वैध प्रवासन और श्रमिक सुरक्षा के सुधार किया जा सके। दूसरा है धोखाधड़ी को रोकना। भर्तीकर्ताओं को विनियमित करके और नौकरी में पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करके ऐसा किया जा सकता है। कूटनीति को मजबूत करना, निष्पक्ष निर्वासन नीतियां और बेहतर वीजा पहुंचने के लिए यह आवश्यक है। आर्थिक समस्याओं को दूर करना, जैसे बेरोजगारी और कृषि संकट से निपटना आदि। अगर दिक्कत नहीं होगी तो लोग अवैध प्रवासन नहीं करेंगे। जागरूकता प्रसार, यह सुरक्षित प्रवासन और धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग धोखाधड़ी के शिकार होते हैं और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं डंकी